जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 12वां अध्याय, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। आइए कथा शुरू करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर अंगों प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर वध तथा शुभ निशुभ संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम हाथमे का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित पत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव अवसरों पर मेरे चित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा और होम आदि करेगा, उसी में बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य से, पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे इस पदुभ्राव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न भी स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से कांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारी बल का नाश कराने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश होता है। मेरे यह सब महात्म्य मेरे सामान्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। स्वयं प्रकार के पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण मात्र में ही पापों को हर लेता है और आरोग्यता प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों को रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने में, मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर तथा शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के देशों से वध या वंदन के स्थान ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि भुना सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से
ये सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड प्रक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले ही की भांति यज्ञ भाग को भोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल प्रकर्मी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकार प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, प्रलय काल के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं जन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय समय वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन पुत्र धार्मिक वृद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और श्री दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय 13वां अध्याय सुनने के लिए, जिसमें सूर्त और वैश्य को देवी का वरदान दिया गया है, तो उसे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा 13वां अध्याय ज़रूर सुने ताकि आपको पूर्ण सप्तशती पाठ का फल मिल सके। जय माता दी। माता रानी आपका मंगल करे।